Hello dear students, today's our topic is in, on, under, near, behind, between and in front of. It is your 11th chapter of English grammar book. इन prepositions के बारे में आज पढ़ेंगे। जो सारे ये words हैं ये prepositions कहलाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनको हम sentences में कैसे यूज़ करते हैं। When you look around yourself at some place or the other, words like is on, under, near, behind, between, around, at, by and for tell us where a person, animal or thing is. These words are called prepositions. जो हमें किसी थिंग्स के बिटवीन कनेक्शन बताते हैं कि वो थिंग कहाँ पे पड़ी है, ठीक है, उसकी इस मतलब स्थिति बताते हैं, तो वो prepositions कहलाते हैं वर्ड्स। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझेंगे। जैसे द बुक इज़ ऑन द चेयर, तो बुक कहाँ पे है, चेयर के ऊपर है, तो ये हमें बता रहा है कि बुक की पोजीशन कहाँ पे है। तो ऑन हमारी प्रपोजिशन हो गई। उसके बाद द बुक इज़ नीचे है टेबल के, तो अंडर द टेबल। उसके बाद में द कैट इज़ स्टैंडिंग बिटवीन करण एंड रीना, जो कैट है वो करण एंड रीना के विचकार में है, तो विचकार के लिए हम यूज़ करते हैं बिटवीन। विचकार के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, बिटवीन। नेक्स्ट है कविता इज़ वर्किंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर, जो कविता है वो कहाँ वर्क कर रही है, अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के कर रही है, तो सामने के लिए हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ। ओके, आपने याद रखना है ऑन मीन्स ऊपर, अंडर नीचे, नियर नज़दीक, ठीक है, बिटवीन विचकार एंड इन फ्रंट ऑफ सामने। तो अभी हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। द आइस क्यूब्स आर केप्ट इन द ग्लास, तो जो आइस क्यूब्स है वो कहाँ पे रखे हुए हैं, ग्लास के बीच में, तो यहाँ पे हम इन फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कहाँ पे खेल रहे हैं वो, ट्री के नीचे खेल रहे हैं, तो नीचे के लिए हम यूज़ करेंगे अंडर, यहाँ पे हम फिल करेंगे अंडर द ट्री। द वर्ड इज़ सिटिंग द ट्री, तो वर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, ट्री के ऊपर बैठा होगा, तो ऊपर के लिए हम यूज़ करेंगे ऑन। द वर्ड इज़ सिटिंग ऑन द ट्री। रितिका एंड पलक आर स्टैंडिंग देयर ब्रदर, तो वो रितिका एंड पलक अपने ब्रदर की कहाँ पे खड़ी हैं, बताओ मुझे, ये आप खुद फिल करोगे, ठीक है। जैसे रितिका एंड पलक कहाँ पे खड़ी है, तो वो अपने ब्रदर के पीछे खड़ी है, तो पीछे के लिए हम यूज़ करते हैं बिहाइंड, बिहाइंड। ओके, नेक्स्ट है द बटरफ्लाई इज़ फ्लाइंग ऑन द फ्लावर, तो वो फ्लावर्स पे फ्लाइंग कर रही है, फ्लावर्स के ऊपर उड़ रही है। द कैंडल आर प्लेस्ड ऑन द केक, तो यहाँ पे भी ऑन आएगा। उसके बाद आपने इन और अंडर एंड नियर में से फिल करना है। द एग्स आर, ये देखो जो एग्स है वो बास्केट में है ना, बास्केट के अंदर है, तो हम करेंगे इन। द एग्स आर इन द बास्केट। द डॉग इज़, कहाँ पे है डॉग, ऑन द चेयर। रोहन इज सिटिंग, रोहन कहाँ पे बैठा है, बेंच पे, रोहन इज सिटिंग ऑन द बेंच। तो नेक्स्ट है हमारा मोहन इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो फर्श पे बैठा हुआ है, तो ऑन द फ्लोर आएगा, ऊपर फर्श के ऊपर। द बुक इज़ इन द बैग, तो बुक है जो बैग में है। देर इज़ मिल्क, मिल्क कहाँ पे है, बॉटल के बीच है, तो इन द बॉटल आएगा। तो नेक्स्ट भी आपने ऐसे ही फिल करना है। द डॉग इज़ इन द कैनल, तो डॉग कैनल के ऊपर नहीं ना होगा, बीच में होगा, तो इन द कैनल लिखेंगे हम। देर इज़ अ ट्री, ट्री है कहाँ पे है, इन द हाउस, देर इज़ अ ट्री इन अ हाउस। आई लिव इन अ विलेज, मैं विलेज में रहता हूँ। द पुअर मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। ओके, द फ्लावर्स आर इन द बेस, तो यहाँ पे भी हम इन फिल करेंगे। तो ऐसे आपने इनको समझ के सेंटेंसेस को इन प्रपोजिशंस का यूज़ करना है। ओके, इन मीन्स क्या होता है, इन मीन्स में मतलब अंदर, ऑन ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, नियर नज़दीक, बिहाइंड पीछे, बिटवीन विचकार, इन फ्रंट ऑफ सामने। तो आपने इनका हिंदी में मीनिंग भी याद कर लेना है कि इनको हम क्या बोलते हैं। तो आपको पिक्चर से जब कंफर्म हो जाएगा कि थिंग कहाँ पे है, तो आपको फिल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।